हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। यदि 1/a प्लस 1/b बराबर 1 हो तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु कोष्टक में 1,0,0,b और 1,1 संरेखी बिंदु है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, अब कह रहा है कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। यानी संरेख का मतलब कि ये तीनों जो बिंदु है वो एक ही रेखा पर स्थित है। और जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है तो इससे तो कोई त्रिभुज बनेगा नहीं। इसलिए इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए ये आपके क्या है, त्रिभुज है जिसके ए है, इसके निर्देशांक x1 कामा y1, और यहाँ पे बिंदु बी, इसका निर्देशांक x2 कामा y2, और ये क्या बिंदु सी जिसका निर्देशांक x3 कामा y3। तो इससे बनने वाले त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2 x1 और कोष्टक में y2 माइनस y3 और प्लस x2 कोष्टक में y3 माइनस y1 और प्लस x3 कोष्टक में y1 माइनस y2। और ये हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे जो अपने पास बिंदु दिया गया है वो दिया गया ए कॉमा 0 और बी कितना दिया गया है, ये दिया गया 0, बी और सी कितना दिया गया 1,1। अब बिंदु संरेख है तो इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 और बड़े कोष्टक में ये आपका क्या है x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, और ये x3 है, x3 और ये y3 है। तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x1 ये हो जाएगा और यहाँ पे y2 माइनस y3। तो y2 कितना है यहाँ पे b और माइनस y3 कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1, और फिर प्लस x2 0, और देखिए y3 माइनस y1, तो y3 कितना है 1 है और y1 कितना है 0, तो ये हो जाएगा -0, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा x3 कितना 1 और फिर y1 माइनस y2, तो y1 कितना है आपका, y1 आपका है यहाँ पे 0 और y2 कितना है b है, तो ये हो जाएगा आपका -b, और ये आपका कोष्टक बराबर में आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब दो शून्य में भेज देंगे तो ये हो जाएगा एक कोष्टक में b-1 और ये आपका 0 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा -b हो जाएगा, और बराबर में ये 0 हो गया। अब यहाँ पे अंदर गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ab माइनस a और फिर -b और बराबर में 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस b बराबर में ab। अब हम क्या करेंगे, ए बी से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी से भाग। ए बी से इसमें भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बटा ए बी प्लस में बी बटा ए बी और बराबर में ए बी बटा में ए बी। तो ये कट गया और यहाँ से कट गया, और ये आपका क्या हो गया, ये बी से बी कट गया। तो इस प्रकार 1/a प्लस 1/b बराबर में कितना हो गया, 1 हो गया। यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पे लिखते हैं इति सीधम। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।